अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज की वीडियो सिंध हाई कोर्ट की खबरों से मुताल्लिक है और क्योंकि अहम तरीन केसेस से और ख़ास तौर पर मैंने किया था कि जो लापता शहरी हैं उनकी बाज़ाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को आज पेश होना है, क्योंकि वो जिनके प्यारे लापता हैं उनको इंतज़ार होगा इस खबर का कि आज उनके केस में क्या हुआ, क्योंकि बेशतर शहरी जो हैं वो ख़ुद पेश नहीं होते, उनके वकला पेश नहीं होते, क्योंकि एक अरसे दराज से जो वो उनके मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो लापता हैं। तो अब तंग आकर मजबूरन बहुत सारे शहरों ने केसेस की पैरवी भी छोड़ दी है। तो उनको ख़बरों के ज़रिए पता चलता है या बाद में फिर वकील से पूछगछ करके उनको पता चलता है कि उनके केस में आज क्या हुआ, क्योंकि पेशरफ्त होती नहीं और लोग जो है बहुत कम ऐसा होता है जो अदालतों में आते हैं और बेशतर जो है वो अदालतों में पेश नहीं होते। और कई लोगों ने अदालत में भी इस बात का इजहार किया था कि अब वो अदालत नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलसल केसेस की वो पैरवी कर रहे हैं और उनके जो लापता हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है और किसी न किसी तरह से उनके जो रिश्तेदार हैं जो लापता है एक अरसा दराज से, तो इसलिए शहरियों ने तंग आकर केसेस की पैरवी छोड़ दी है बेशतर। और ये अदालत भी इस बात का इजहार कर चुकी है और इन अदालत के इस मुतालिक रिमार्क्स भी हम जो है वो मुख्तलिफ औकात में अपडेट करते रहे हैं। और इसके अलावा दिनेश कनेरिया जो क्रिकेटर हैं उनकी किस्मत का फ़ैसला नहीं हो सका है, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो पाबंदी लगाई थी उसके बाद फिर वो मुसलसल अदालतों के चक्कर काट रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिल सके। आज भी एक बार फिर उनके केस का जो मामला था वो लटक चुका है। उसकी तफसीलात आज की क्या थी वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सबको याद होगा, जो कराची में रहते हैं ख़ास तौर पर उनको याद होगा कि डिफेंस के इलाके में एक जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान जो इंतज़ार था, अकलौता था अपने माँ बाप का, उसको कत्ल कर दिया गया था पुलिस की जानिब से। उनके जो मुलजमान हैं, अब जो पुलिस एहलकार हैं वो पक्के बंद हो गए हैं। उसका अदालत की जानिब से तफसीली ऑर्डर सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को अदालत ने तलब किया था आज, और इस्लामाबाद IG को जो है वो हुक्म दिया था कि उनको गिरफ़्तार करके पेश करें, क्योंकि मुसलसल जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला है वो पेश नहीं हो रहे थे, ना शो का नोटिस का जवाब दे रहे थे और ना ही किसी अदालती हुक्मनामे की तफसीलात और वजाहत अदालत में रख रहे थे कि जो लापता शहरी हैं ख़ास तौर पर जबरी गुमशुदगी के हवाले से उनको कहाँ रखा गया, अगर किसी कौमी इदारे ने हिरासत में लिए हैं तो वो इस वक्त कहाँ पर हैं, उसकी तफसीलात नहीं पेश की जा रही थी। आज जो है जो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब हैं वो, और इसके अलावा ह्यूमन राइट सेल के जो अफराद हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस उनके नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए। और इसके अलावा जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं बज़ाते ख़ुद उनको लाया गया और उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस के एक नौजवान भी साथ थे, उनकी पोस्ट का नहीं मालूम, लेकिन आज कमरा अदालत 8:30 बजे खचा खच भरा हुआ था। एक तो सिंध पुलिस के जो अफसरान हैं वो लापता अफराद की बाजाबी से मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं, कुछ अफसरान और कुछ तफ्तीशी अफसरान वो मौजूद थे, और इसके अलावा जो साइलिन थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो वफाकी नुमाइंदे थे जिनको आज तलब किया गया था, उस हवाले से भी जो है वो काफ़ी रश था अदालत में। 8:30 बजे के बाद जब जस्टिस के आगा साहब की कोर्ट लगी और उसके बाद फिर पहला केस जो है कॉल हुआ और उसमें जो शहरी लापता था उस हवाले से अदालत ने जो हमारे जो अदालत के रीडर हैं उन्होंने जो है वो तलब किया, इस तरह केस कॉल किया। तो उसके बाद फिर अटारनी जनरल के साथ साथ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हुआ और उन्होंने पेश होते ही जो अदालत ने पहले जो उनसे सवालात किए कि आप एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर हैं, एक ज़िम्मेदार एक अहम पोजीशन पर हैं, और उसके बाद फिर हमने आपको बार बार नोटिस जारी किया, बार बार आपसे वजाहत मांगी, उसके बावजूद आप पेश नहीं हुए और उसके बाद फिर मजबूरन हमको जो है वो शोकाज नोटिस जारी करना पड़ा। शोकाज नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, उसके बाद फिर हमने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, तभी आप अदालत में हैं। उन्होंने फिर सवालात उठाए जस्टिस के आगा साहब ने कि जो गुमशुदगी के मामले हैं, जो शहरी बिलाखिर हैं कहाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया, जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला साहब थे उन्होंने बताया कि जो आखिरी हुक्मनामा था उसके बाद फिर हमने जो है वो सिंध हाई कोर्ट का, उसके बाद फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को ख़त लिखा और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने 3 अफराद जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद जिनके फ़िल वक्त नाम ज़ाहिर नहीं किए गए, वो वहाँ पर जो KP हुकूमत के या वहाँ किसी भी इदारे के जो
हिरासी मरकज़ हैं वहाँ पर कैद हैं। लेकिन अदालत ने चूँकि तकरीबन 30 से ज़ायद जो शहरी हैं जो कराची से और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों से गुमशुदा हैं, लापता हैं, उस हवाले से वजाहत मांगी हुई थी, लेकिन 3 के हवाले से बताया गया है कि उनकी वहाँ निशानदेही हुई है, लेकिन जो दीगर शहरी हैं उस हवाले से अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी हैं। अदालत ने जो उनसे फिर सवालात किए, एक तो ये कहा कि ये चूँकि मामला इंतहाई संजीदा है, इंतहाई जो है वो मसाइल हैं इस मामले के लिए, तो ज़ाहिर है जो पुलिस और दीगर जो हुकाम हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनका यही कहना है या यही मौक़िफ़ आता है कि हमने वफाकी वज़ारत दाखिला और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अलावा जो फ़ॉरेन ऑफिस के साथ साथ FI और दीगर इदारों को भी ख़तूत लिखे और ख़ासतौर पर सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी कई बार ख़त लिख चुके हैं, तो उनका जवाब नहीं मिलता, तो इसलिए फिर वफाकी हुकूमत के ज़रिए ही ये जवाब जो है वो मांगना पड़ा। तो उसके बाद अटारनी जनरल खालिद जावेद साहब ने यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत इस मामले में कानून साजी भी कर रही है और जितने भी लापता शहरी हैं उनकी बाज़ाबी के लिए ना तो सिर्फ इकदाम किए और मुस्तकबिल में भी एक लाहेअमल बनाया जा रहा है कि कोई जबरी जो गुमशुदगी है वो नहीं होगी। उस हवाले से वफाकी हुकूमत इस मामले में बेपनाह संजीदा है और भरपूर कानून साजी की जा रही है। और उसके बाद फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई अदालत से और कहा गया कि जो वफाकी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला थे उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं और अदालत के हुक्म पर वो अमल दरामद कर चुके हैं और मज़ीद भी करेंगे, मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई कोताही सामने नहीं आएगी, लिहाजा उनकी जो माफ़ी है वो कबूल की जाए। अदालत ने उनकी माफ़ीनामा जो उनका था वो कबूल किया। उसके बाद अदालत ने कहा कि जो शोकाज़ नोटिस का जवाब है वो हम जवाब पर आइंदा समात पर जो है वो देखेंगे इस मामले को, क्योंकि शोकाज़ नोटिस का जवाब भी जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला थे उन्होंने तफसीली तौर पर दिया हुआ था। तो उसके बाद फिर खालिद जावेद साहब ने फिर कहा कि जो ये शोकाज़ नोटिस है उसके ऊपर भी आप जो है वो हुक्मनामा सादर फरमा दें, क्योंकि मसाइल होंगे। इस तरह उन्होंने फिर अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत इस मामले में भरपूर कोशिश करिए कि अब जबरी जो गुमशुदगी है उस मामले को देखा जाएगा। तो अदालत ने एक तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो नुमाइंदे थे बल्कि डायरेक्टर थे उनसे भी कहा और उसके अलावा जो फ़ॉरेन ऑफिस के लोग थे उनसे भी कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जावेद इकबाल कमीशन जो है वहाँ पर अगर कोई केसेस की अगर कार्रवाई होती है, वहाँ रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, तो फिर सिंध हाई कोर्ट में इस मामले को जो सिंध हाई कोर्ट के जो हुक्मनामे उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता। तो उस पर उन्होंने यही कहा कि आइंदा समात पर हमें कुछ मोहलत दी जाए, हम मज़ीद कानून साजी करने के साथ साथ मज़ीद तफसीलात भी अदालत के सामने रखेंगे, तो इसलिए हमें कुछ मोहलत दी जाए। अब अदालत ने एक तो हुक्मनामा जारी किया है कि आइंदा समात पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला बाज़ाते खुद पेश होंगे और तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में रखेंगे और उनकी माफ़ीनामा और उसके अलावा जो वारंट गिरफ्तारी थे वो अदालत ने फ़िल वक्त वापस ले लिए हैं और उसके बाद उनको पाबंद किया है कि आइंदा समात पर वो तफसीलात के साथ पेश हों। और जस्टिस के आगा साहब ने ये बात भी उठाई कि ये तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान की वहाँ जगह हसाई हो रही है कि अगर शहरी यहाँ से जबरी उनकी गुमशुदगी की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं तो फिर ये हुकूमत के लिए भी काफ़ी परेशान कौन हो सकता है। और उसके बाद फिर अदालत ने ये भी अपने जो रिमार्क्स में ये भी कहा कि ये मामला अगर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में है तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो फिर उनका तो वफाकी हुकूमत के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, तो फिर वहाँ से जवाब आने में क्यों ताख़ीर होती है। तो बार बार यकीन दहानी कराई गई अटारनी जनरल पाकिस्तान की जानिब से और उसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से कि आइंदा समात तक हमें मोहलत दी जाए। अब अदालत ने इसमें 4 अगस्त की मोहलत दी है एक केस में, और मज़ीद जो आज फ़िक्स किए गए थे सारे केसेस उनमें भी अदालत ने जो है वो कहा कि यही वाला हुक्मनामा जो है पहले केस का वो सब पे जो है वो अमल दरामद होगा, लागू होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि सिंध पुलिस ने अदालत को कायल कर लिया है, जिसमें CTD और जो पुलिस के ऑपरेशन पुलिस है और तफ्तीशी पुलिस है उन्होंने अदालत को सिंध हाई कोर्ट को इस मामले में कायल कर लिया है कि ज़्यादातर जो शहरी लापता हैं उनका सिंध पुलिस से किसी न किसी सूरत ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वफाक या वफाकी इदारे जो है वो ही इनके बारे में तफसीलात जो है वो पेश कर सकते हैं। अब तकरीबन कई समातों से मैं देख रहा था बल्कि नोट कर रहा था इस बात को कि अदालत जो है वो जब ये हुक्मनामा लिखवाती है जस्टिस के आगा साहब लिखवाते हैं तो उसमें सबसे पहले उनका जो पहली लाइन होती है अमूमी तौर पर वो यही होती है कि पुलिस ने जो एफ़र्ट्स किए हैं वो भरपूर एफ़र्ट्स किए हैं, शानदार उन्होंने काविश की है, कोशिश कर रही है पुलिस जो है। और लेकिन जो दीगर इदारे हैं फिर उसके हवाले से फिर उन्होंने बाद में वो लिखते हैं जिसमें उनसे वजाहत तलब की जाती है। लेकिन सिंध पुलिस के जो काविशें हैं, जो कोशिशें लापता अफराद की बाज़ाबी के हवाले से उससे अदालत काफ़ी मुतमईन नज़र आती है।
ना सिर्फ मुतमईन बल्कि अपने हुक्मनामे में भी ये बात अदालत की जानिब से लिखवाई जाती है। दूसरा, दिनेश कनेरिया के हवाले से जो अपडेट थी उसमें आज उनके वकील और उसके अलावा जो पीसीबी के वकील थे वो पेश हुए। उनके जो असद वकील साहब थे इनके दिनेश कनेरिया के, उनकी जानिब से कहा गया था कि जिस तरह इन्होंने इनके ऊपर जो दिनेश कनेरिया के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो फिक्सिंग में मुलव्वस लोग थे उनसे इनकी जो मीटिंग कराई थी, लेकिन जो फिक्सिंग में मुलव्वस जो क्रिकेटर था उसको खेलने की इजाज़त दे दी गई और दिनेश कनेरिया को नहीं दी जा रही। इनको कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब जो पीसीबी के वकील उनका कहना था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पीसीबी ने दानिश कनेरिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन चूँकि ये काउंटी खेलते थे उसके बाद फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई है, तो इसलिए पीसीबी का या वफाकी हुकूमत का या पाकिस्तान की हुकूमत का इनको खेलने की इजाज़त देने या ना देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब अदालत ने कुछ मज़ीद जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के और उसके अलावा जो दीगर पाबंदियों के हवाले से जो केसेस की जो हुक्मनामे और कुछ तफसीलात हैं वो आइंदा समात पर तलब किए और इसमें जो उनकी मोहलत दी गई है तकरीबन 30 अगस्त तक जो है वो फ़िलहाल उनकी किस्मत का जो है फ़ैसला नहीं हो सका है, क्योंकि उसमें जो इंग्लैंड की कोर्ट है उसके भी कुछ दस्तावेज़ात अदालत की जानिब से मांगे गए हैं। इसकी समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी। इसके अलावा एक और बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि डिफेंस में जो कि एक इंतज़ार नौजवान था उसको रात के अंधेरे में पुलिस एहलकारों की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। उसमें दो पुलिस एहलकार हैं जिसमें तारिक रहीम और तारिक महमूद जो कि उस सारे फायरिंग करने के मामले में मुलव्वस से वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। और उसके बाद फिर आज अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें अदालत ने न सिर्फ उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं बल्कि उनकी दरख्वास्तें ज़मानत निपटाने के साथ साथ ये भी हुक्मनामा जारी किया है कि ये जो वहाँ मौजूद थे ये न सिर्फ उनको किसी मुकाबले में बल्कि उनको ऑपरेशन की ड्यूटी पर नहीं थी बल्कि ये वहाँ उसको कत्ल करने के लिए गए थे और गवाहों और जो शवाहिद की रोशनी में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद फिर फायरिंग होने के बाद फिर जो इंचार्ज थे इस पुलिस की पूरी टीम के वो जो है उसने रेस्क्यू भी नहीं किया और छोड़कर यहाँ से फ़रार हो गए। तो इसलिए इनको जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर नहीं की जाती। अदालत की जानिब से इनकी दरख्वास्तें दोनों की पुलिस एहलकारों के मुस्तरद की गई हैं। बताता चलूँ कि ये 2018 में कत्ल हुआ था और उसके बाद फिर इन तमाम पुलिस एहलकारों की और ख़ासकर ये 2 पुलिस एहलकारों की 5 बार जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। अदालत ने कहा कि अगर ये बीमार हैं और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स पेश की गई थी कि बीमारी की सूरत में इनको ज़मानत दी जाए। अदालत ने कहा अगर कोई बीमारी है भी तो वहाँ अदालत जो जेल में मौजूद अस्पताल है वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट कराई जाए और इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी है। लेकिन केस का जो मेन फ़ैसला है अब तक ट्रायल का फ़ैसला नहीं हो सका है, लेकिन इन पुलिस एहलकार जो कि मुलजमान हैं जो कि इस कत्ल में मुलव्वस है और अकलौता था इंतज़ार अपने वालिद का बेटा, उसके कत्ल में जो मुलव्वस एहलकार उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई हैं। ये अहम तरीन सिंध हाई कोर्ट से अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।